नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं महेश्वरी। दरबार मूव नहीं, पहले की तरह जम्मू सचिवालय में उपलब्ध रहेंगे अफसर। 11 नवंबर से अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य, आवश्यकतानुसार श्रीनगर सचिवालय में उपस्थित रहेंगे। घाटी में परियोजनाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, रात में गश्त और 24 घंटे नाके रहेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शीर्ष अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा समीक्षा की। आतंक के समूल नाश के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक उपाय तत्काल करने के निर्देश दिए गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को रोकने की फिराक में है आतंकवादी, इसके तंत्र को तोड़ना जरूरी। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहली बार नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने गृह मंत्री के साथ भेंट में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने पर की चर्चा। रेलवे सुरंग परियोजना के साथ अन्य विकास के मुद्दों पर भी हुई चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आधा घंटा चली बैठक। जल्द प्रधानमंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मुलाकात के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, ये शिष्टाचार भेंट थी। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, विकास योजनाएं निर्धारित समय अवधि से पूरी हों। उन्होंने सड़क, पुल व सुरंग निर्माण की परियोजनाओं की समीक्षा की और कहा, योजनाओं के संदर्भ में आम लोगों का फीडबैक जरूर ले अधिकारी। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 5 साल बाद कजान में प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सीमा पर शांति व स्थिरता हो प्राथमिकता, हमारे संबंध विश्व के लिए भी अहम। वहीं जिनपिंग बोले, आपसी सहयोग और संपर्क बनाए रखना अहम। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड का कोई स्थान नहीं और कहा, युद्ध नहीं, वार्ता व कूटनीति का समर्थन, युवाओं में अतिवाद रोकने के लिए सक्रिय कदम जरूरी। उन्होंने ब्रिक्स देशों से किया यूपीआई को अपनाने का प्रस्ताव, डिजिटल हेल्थ को भी साझा करने की पेशकश की, एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया और स्थानीय मुद्रा में कारोबार शुरू करने की पहल का भी किया स्वागत। एलएसी पर हरित हाइड्रोजन से रोशन होगा लद्दाख का चुशूल, हटेंगे जनरेटर। सेना के लिए हाइड्रोजन बिजली संयंत्र लगाएगा एनटीपीसी। रक्षा मंत्री आज 200 किलोवाट के प्रोजेक्ट का रखेंगे नींव पत्थर। क्षेत्र में बिजली के लिए जनरेटर पर निर्भरता खत्म होगी। भारत के टाइफाइड टीके को WHO से मिली मंजूरी, वैश्विक सूची में शामिल हुआ स्वदेशी टीका। अमेरिका सहित सभी देशों के लिए भारत में होगा उत्पादन। डेंगू का आंकड़ा 4000 के पार, जम्मू जिले में 63% मामले, रोजाना आ रहे 100 के करीब मरीज। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने NCORD समिति की बैठक ली। कहा, सीसीटीवी व कंप्यूटराइज्ड बिल्डिंग सिस्टम का पालन न करने वालों पर करें कार्रवाई। साइबर पुलिस कश्मीर ने उपयोगकर्ताओं को टेलीग्राम पर फैल रहे फिशिंग लिंक के प्रति सतर्क किया है। साइबर सेल के अधिकारियों ने कहा कि किसी भी अनजान कॉल पर अपना खाता नंबर, मोबाइल पर आए ओटीपी सहित अन्य जानकारी उपलब्ध न करवाएं। इससे आपके खाते से राशि या अन्य जानकारी लीक हो सकती है। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद महेश्वरी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के टॉप 10 जिलों में जम्मू और बड़गाम। जम्मू कश्मीर ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ विश्वकर्मा प्रशिक्षण योजना में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा स्पीकर का होगा चुनाव। नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्पीकर और भाजपा से डिप्टी स्पीकर बनना तय। एक समान शैक्षणिक सत्र के विरुद्ध कश्मीर में उठने लगी आवाज। 2022 से पहले जम्मू कश्मीर में होते थे 2 शैक्षणिक सत्र। बाद में पुरानी व्यवस्था समाप्त कर मार्च तक का एक शैक्षणिक सत्र लागू किया गया।
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ताकि किसानों का एक एक दाना हो सके सुरक्षित। केंद्र सरकार आज से देगी पंचायत सत्र पर हर घंटे का मौसम अपडेट। मौसम की पूर्व सूचना से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकेंगे किसान। और अब खेल समाचार। पंत करेंगे विकेट कीपिंग, राहुल को मौका संभव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से। शुभमन गिल की वापसी से सरफराज का बाहर बैठना लगभग तय। और भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने अमेरिका की लिली जांग को हराकर WTT चैंपियंस के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 17 फुटबॉल में भारत ने ब्रुनेई को 13-0 से हराया। अब होगी भारत में भी निशानेबाजी की लीग, अगले वर्ष किया जाएगा आयोजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ की ओर से देश में खेलों की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीग की घोषणा। चौथी J&K ओपन गोल्फ 2024 का हुआ आगाज। सचिन और शौर्य ने 5 अंडर 67 का स्कोर कर सफर की शुरुआत की। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कल दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:47 पर और कल सूर्योदय 6:40 पर होगा।